Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th. सो स्टूडेंट, टर्म 2 जो है वो हमारा के रिगार्डिंग हमें पर्टिकुलरली सिलेबस जो उसे स्टार्ट करना है, नाउ कवर भी करना है. सो टर्म 2 सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. एंड नाउ आज हमारे डिस्कशन का पार्ट होने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. क्लियर? सो इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग सारा हमारा डिस्कशन होगा. मैक्रो इकोनॉमिक्स के इमरजेंस पर भी आज हमारा डिस्कशन होगा. सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे. सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, आज के पर्टिकुलर वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट है अबाउट इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नाउ क्लास 12 के रिगार्डिंग इंट्रोडक्टरी जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1. ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग, माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंसेस एंड नाउ स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर स्टूडेंट्स? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इस पर्टिकुलरली टर्म का मीनिंग क्या है ये हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कब से स्टार्ट हुई है, क्लियर, ये इमरजेंस में कैसे आया है तो वो भी हम लोग देखते हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग अगर हम लोग देखते हैं, सो मैक्रो जो वर्ड है, क्लियर, मैक्रो जो वर्ड है, मैक्रो वर्ड हमारा आया है ग्रीक लैंग्वेज से. क्लियर? सो ग्रीक लैंग्वेज से ये मैक्रो वर्ड जो है वो डेराइव हुआ है. सो मैक्रो डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस. ठीक है, एक ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड है मैक्रोस, वहां से मैक्रो आया है. क्लियर? अब ये जो मैक्रोस है इसका मीनिंग क्या होता है? तो भाई इसका मीनिंग होता है लार्ज. क्लियर? सो लार्ज, बड़ा. क्लियर? एंड नाउ लार्ज जो है तो ये लार्ज किसके रिगार्डिंग, कितना लार्ज. क्लियर? तो जो मैक्रो है, मैक्रो आया है मैक्रोस से और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, और लार्ज जो है वो कितना लार्ज हमें कंसीडर करना है. सो लार्ज इकोनॉमी एज अ होल. क्लियर? तो पूरी इकोनॉमी के लेवल पर. ठीक है, कितना बड़ा या कितना लार्ज, तो इतना बड़ा जो पूरे इकोनॉमी के लेवल का कंसीडर किया जाए, पूरे इकोनॉमी के लेवल पर उसे डिस्कस या स्टडी किया जाए या समझा जाए. क्लियर? तो इतना लार्ज जो है वो यहां पर कंसीडर किया जाता है. क्लियर? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टर्म मैक्रो है वो आया है मैक्रोस से. इसका मीनिंग होता है लार्ज, और लार्ज मतलब पूरे इकोनॉमी लेवल पर हमें यहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वेरिएबल्स और इश्यूज को डिस्कस करना होता है स्टूडेंट्स. क्लियर? ओके, तो ये हमारा मैक्रो के रिगार्डिंग कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर, या मैक्रो वर्ड जो है वो कहां से आया. क्लियर? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे. सो व्हाट डू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने यहां पर डिफाइन किया है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच studies economic issues, problems as well as variables at the level of an economy as a whole. क्लियर? तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक इश्यूज को पूरे इकोनॉमी के लेवल पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी स्टडी करते हैं. क्लियर? तो ये बेसिक मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम लोगों ने यहां पर देखा. क्लियर? ओके, तो ये दो बातें हमारी हो चुकी है कि भाई मैक्रो जो है वो मैक्रोस से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है, उसका मतलब लार्ज होता है. लार्ज मतलब हमें यहां पर कंसीडर करना है पूरी इकोनॉमी को. और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है भाई, तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है. क्लियर? माइक्रो एंड मैक्रो, तो ये भी एक क्या है, ब्रांच है. एंड नाउ यहां पर हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वेरिएबल एंड नाउ इश्यूज को पूरी इकोनॉमी के लेवल पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर? ओके, अब हम लोग आते हैं कि भाई ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका इमरजेंस कब से. सो स्टूडेंट, जब से इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में आया है, क्लियर, इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में आया है 1776 से. क्लियर? सो 1776 इस टाइम पर एक बुक जो है वो पब्लिश हुई थी. बुक का नेम था व्हाट, वेल्थ ऑफ नेशन. क्लियर? सो वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये एक बुक थी. ठीक है, ये बुक पब्लिश हुई 1776 में, और इस बुक को पब्लिश किसने किया था? सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है स्टूडेंट्स
एडम स्मिथ, क्लियर। सो एडम स्मिथ जो है वो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लियर। एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने 1776 में अपनी बुक पब्लिश की थी वेल्थ ऑफ नेशन, और इसी टाइम से इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट क्या है एग्जिस्टेंस मिला, एज ए सेपरेट इकोनॉमिक्स को एक आइडेंटिटी मिली, और उसी टाइम से इकोनॉमिक्स को एक एज ए सेपरेट सब्जेक्ट के फॉर्म में देखा जाने लगा, पढ़ा जाने लगा स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, तो 1776 के टाइम पर माइक्रो मैक्रो इस तरह का कोई डिवीजन नहीं हुआ करता था, क्लियर। तो उस टाइम पर मोस्टली जो स्टडीज थी वो माइक्रो लेवल पर ही डिस्कस की जाती थी या माइक्रो लेवल पर ही होती थी, और ये रेगुलरली चल रहा था, क्लियर। बट एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम पर माइक्रो लेवल की जो थ्योरीज थी, माइक्रो लेवल की जो स्टडीज थी या लॉज जो थे वो सारे क्या हो गए, फेल हो गए, क्लियर। और उस टाइम पर हमें रिक्वायरमेंट हुई कि अगर बड़े लेवल पे अगर प्रॉब्लम्स आती है, बड़े लेवल की अगर कोई इश्यूज अगर होते हैं तो उनका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा, उनको किस तरह से देखा जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर, या उनके किस तरह से सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्लियर। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई 1929 के टाइम पर स्टूडेंट्स। सो 1929 ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, यूएसए और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इससे मोस्टली अफेक्टेड हुई थी। तो 1929 में जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज थी जो माइक्रो लेवल पे वर्क करती थी, ठीक है, वो सारी थ्योरीज फेल हो गई, क्लियर। एंड नाउ अब ग्रेट डिप्रेशन आया है, पूरी आधे जो दुनिया है वो इससे बुरी तरह से इफेक्ट हो रही थी, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन है, ग्रेट डिप्रेशन में लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जो पूरा लो लेवल पे चला जाता है, बॉटम में चला जाता है, प्रोडक्शन नहीं होता है तो इनकम जनरेट नहीं होती है, डिमांड नहीं होती है, और बहुत क्रिटिकल कंडीशंस जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो 1929 में जो भी पहले माइक्रो थ्योरीज थी वो सारी वर्क नहीं कर पा रही थी, तो क्या किया जाए। अब ये जो डिप्रेशन आया ये पूरे इकोनॉमी लेवल पर आया है, ठीक है, कई कंट्रीज में आया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इस टाइम पर एक पर्सन, क्लियर, एक पर्सन हुए हैं इकोनॉमिक्स की फील्ड में ग्रेट इकोनॉमिस्ट, जिसे हम लोग कहेंगे जेएम किन्स, क्लियर। सो जेएम किन्स एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं। उन्होंने उस टाइम पर 1929 में एक बुक पब्लिश की, ठीक है। एंड नाउ उस बुक के बेसिस पर ही क्या है भाई कि जो ग्रेट डिप्रेशन इतने बड़े लेवल पर आया था उस डिप्रेशन का सॉल्यूशन कर पाने में हम पॉसिबल हुए हैं। सो 1929 में जेएम किन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नाम की एक बुक जो है वो पब्लिश की थी, और उसी बुक के बेसिस पर ग्रेट डिप्रेशन जो है, उस ग्रेट डिप्रेशन से हम लोग लड़ पाए, या उस ग्रेट डिप्रेशन की समय जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाए, और उसी के टाइम से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस जो है वो कंसीडर किया जाता है। सो 1929-30 के टाइम से मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज ए पार्ट ऑफ या ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के फॉर्म में देखा जाने लगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हमारे जेएम किन्स स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग इमरजेंस का। इस पे कोई सेपरेट वीडियो हम किसी और टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं, बनाऊंगा मैं आपके लिए। सो अभी के लिए इतना ही, क्लियर। सो मैक्रोस ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है, लार्ज इसका मीनिंग होता है पूरी इकोनॉमी लेवल पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स की स्टडी इकोनॉमी के लेवल पर करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस 1929 जेएम किन्स ग्रेट डिप्रेशन के टाइम से कंसीडर किया जाता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये हमारा बेसिक जो पार्ट था वो हम लोगों ने डिस्कस किया, क्लियर। एंड नाउ इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्टरी जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली जो हमारे लिए फर्स्ट जो हेडिंग होती है वो है माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस। तो माइक्रो मैक्रो डिफरेंस हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ इसके बाद डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। So student, next part is what? How microeconomics differs from macro, या फिर how macro differs from micro, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो से अलग कैसे भाई? तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये हमारा डिफरेंस वाला, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये कॉमन पार्ट है स्टूडेंट, जब भी हम लोग क्लास 11th में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं तो माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस हम लोग वहां पर करते हैं, और अगर हम लोग क्लास 12th भी स्टार्ट कर रहे हैं तो माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस हम लोग
यहां पर करते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। क्योंकि बिगनिंग जो है वो हमारी हमें मालूम होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो जो है ये दोनों पार्ट जो है वो क्या है और बेसिकली किस पर बेस्ड है, इसके वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है। इसमें जनरली हम लोग जो है वो किस तरह से या किस मेथड से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट जो है वो हमें जानना जरूरी होता है, इसीलिए ये डिफरेंस वाला पार्ट हम लोग 11th एज वेल एज 12th क्लास में भी देखते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हमारा ये डिफरेंस हम लोग यहाँ पर अगेन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सारे जो मेजरली डिफरेंस है वो मेंशन कर दिए, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं, क्लियर। सो यहाँ पर हम लोगों ने 3 कॉलम्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट में हम लोग मेंशन कर रहे हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, जिसके बेस पर हम लोग माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। नाउ फर्स्ट जो हमारा सेकंड कॉलम है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने लिया है और यहाँ पर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंटेंट जो है वो मेंशन करेंगे, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास बेस है रिगार्डिंग द वर्ड डिफरेंस, बेसिस ऑफ द स्टडी, ठीक है। तो स्टडी का जो बेस है वो क्या है, तो ये बेसिस ऑफ द स्टडी हमारा एक कॉमन बेस है जिसके बेसिस पर हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो को डिस्कस करेंगे। सो बेसिस ऑफ द स्टडी, माइक्रो का बेस क्या है स्टडी का और मैक्रो का बेस क्या है स्टडी का, देखते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, क्लियर। तो यहां पर जो माइक्रो में जो बेस है, मतलब जहां से हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी स्टार्ट होती है, तो वो पार्ट क्या है भाई, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, ठीक है। तो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, ठीक है, चॉइस की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसी स्केर्सिटी और चॉइस से ही माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा स्टार्ट होता है, क्लियर। एंड नाउ रिसोर्सेस लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस में से हमें चॉइस करनी पड़ेगी, कैसे चॉइस करें ताकि हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये पर्टिकुलरली हमारा बेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का, क्लियर। तो यहां से हमारी बिगिनिंग होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड नाउ अगर हम लोग आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी सेम प्रॉब्लम है, क्लियर। सो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, ठीक है। तो यहां पर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे थे भाई स्केर्सिटी और चॉइस की प्रॉब्लम की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी जो स्टडी का बेस है अगेन स्केर्सिटी और चॉइस की ही प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम पूरे इकोनॉमी लेवल पर एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसे डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे होल इकोनॉमी लेवल पर रिसोर्सेस को यूटिलाइज करें ताकि इकोनॉमी का जो है वेलफेयर मैक्सिमाइज हो, क्लियर। तो ये पार्ट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का बेस है, क्लियर। तो ये फर्स्ट हमारा डिफरेंस। सेकंड वन इज व्हाट, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। तो भाई जिन पर्टिकुलरली टर्म्स को या जिन पर्टिकुलरली फेनोमेना को हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो और मैक्रो में, वो हमारे वेरिएबल्स के फॉर्म में है। और माइक्रो में हमारे वेरिएबल्स क्या है, सो कंज्यूमर्स डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई, ठीक है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो ये सब इंडिविजुअल स्मॉल लेवल पर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे माइक्रो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो सिंगल पर्सन की डिमांड, सिंगल प्रोड्यूसर की सप्लाई, ठीक है, सिंगल कमोडिटी का प्राइस, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर अगर हम लोग आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सो मैक्रो वेरिएबल्स हमारे जो है वो क्या है भाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर, इनकम लेवल, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। तो ये जो है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये पर्टिकुलरली पार्ट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड नाउ वेरिएबल्स के फॉर्म में इसे हम लोग कंसीडर करते हैं। सो ये सेकंड डिफरेंस। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक एजेंट पर्टिकुलरली होते क्या है ये पहले देखते हैं। सो इकोनॉमिक एजेंट्स आर दोज पर्सन और इंस्टीट्यूट्स हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। तो वो पर्सन या इंस्टीट्यूट जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, क्लियर। तो माइक्रो लेवल पर ये एजेंट्स कौन है और मैक्रो लेवल पर कौन है, क्लियर। सो माइक्रो लेवल पर बेसिकली कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स आर दी व्हाट, इकोनॉमिक एजेंट, क्योंकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ही क्या करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो लेते हैं। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का ही इंडिविजुअली पूरा बिहेवियर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एजेंट्स हो गए। एंड नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एजेंट्स हैं वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी कंट्री लेवल पर इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, कंट्री के बिहाफ में डिसीजन लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो एजेंट्स है वो जनरली इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशन से, क्लियर। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इन्हें इकोनॉमिक एजेंट्स कंसिडर किया जाता है मैक्रो लेवल पर स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये एक थर्ड हमारा डिफरेंस हुआ माइक्रो एंड मैक्रो में। नाउ फोर्थ वन इज वो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है। तो एग्रीगेशन की डिग्री क्या है, ठीक है। तो एग्रीगेट जो होता है हमारा मतलब
ग्रुप में हम लोग स्टडी जो है वो कितना करते हैं माइक्रो और मैक्रो लेवल पर, तो यहां पर डिग्री में डिफरेंस क्या है, क्लियर। तो ग्रुप बेसिस पर जो स्टडी है वो माइक्रो में किस लेवल पर है और मैक्रो में किस लेवल पर है, क्लियर। सो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। मतलब यहां पर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो मोस्टली इंडिविजुअल करते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में करते हैं, और ग्रुप में अगर स्टडी करते भी है तो लिमिटेड साइज के हमारे ग्रुप होते हैं, छोटे ग्रुप होते हैं। तो इसीलिए डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लिमिटेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारा और हाई इन मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा पार्ट जो है वो हमारा ग्रुप में होता है, ठीक है। तो एग्रीगेट्स के फॉर्म में मोस्टली स्टडी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है, इसीलिए डिग्री ऑफ एग्रीगेशन हाई है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इज सेंट्रल इशू, ठीक है। सो सेंट्रल इशू, मेन मुद्दा जो है वो माइक्रो और मैक्रो में क्या है, क्लियर। सो सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो वो सेंट्रल इशू हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है कि भाई ये रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, इन रिसोर्सेज को हमें कहां पर यूटिलाइज करना है ताकि क्या हो जाए, हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो, ठीक है। और इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है वो ये ट्राई करता है कि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट या अलोकेट करना चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द व्हाट सेंट्रल इशू है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्लियर। अब मैक्रो में अगर हम लोग आते हैं, सो मैक्रो में जो सेंट्रल इशू या मेन मुद्दा जो है, क्लियर, वो क्या है, सो डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली ये डिसाइड किया जाता है या कोशिश की जाती है कि भाई इकोनॉमी में जो आउटपुट और जो प्रोडक्शन का जो लेवल है, ठीक है, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, एज वेल एज एक आइडियल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, या प्रोडक्शन या इनकम या एम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है इकोनॉमी में, उसका डिटर्मिनेशन, उसे पता लगाना, उसे फाइंड आउट करना मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इशू होता है, मेन मुद्दा होता है, ठीक है। इसी के अराउंड सारी चीजें जो है वो चलती है स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट डिफरेंस इज व्हाट, मेथड ऑफ स्टडी, क्लियर। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारे स्टडी का मेथड है वो क्या है भाई, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, क्लियर। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मींस क्या होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस रेफर्स टू इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, क्लियर। सो फॉर एग्जांपल जैसे कमोडिटी मार्केट है तो कमोडिटी मार्केट में भाई इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब इसके रिगार्डिंग जो अजम्पशन हम लोग लेते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग कि भाई जो दूसरे मार्केट है वहां पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो वहां पर चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड नाउ उसके साथ सिंगल कमोडिटी मार्केट में भाई क्या है, इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा इस तरह का मेथड पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड को रिफ्लेक्ट करता है, क्लियर। एंड नाउ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, तो ये पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट करता है व्हाट, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट्स, ठीक है। तो सारे मार्केट्स में एक साथ इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ इक्विलिब्रियम को हम लोग समझ सकते हैं, तो वो पार्ट जो है वो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वाला पार्ट होता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज व्हाट, रिगार्डिंग व्हाट, अजम्पशंस, ठीक है। तो अजम्पशंस के रिगार्डिंग भी एक डिफरेंस यहां पर है। सो क्या डिफरेंस है भाई, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग आते हैं तो सर्टेन मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट एट दी माइक्रो लेवल, ठीक है। तो जब भी हम लोग माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं तो कुछ मैक्रो वेरिएबल्स को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिविजुअल अगर डिमांड की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड को अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें जो एग्रीगेट डिमांड है उसे हमें कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हमारी स्टडी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये अजम्पशन रिगार्डिंग द व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर। तो सर्टेन वेरिएबल्स को हमें मैक्रो लेवल पर कांस्टेंट करना पड़ेगा जब माइक्रो की स्टडी कर रहे हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर अजम्पशन क्या है भाई, या सेट ऑफ अजम्पशन हम लोग क्या लेते हैं, सो सर्टेन माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट एट दी मैक्रो लेवल, ठीक है। तो जब भी हम लोग मैक्रो लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स को हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एग्रीगेट डिमांड की अगर स्टडी कर रहे हैं मैक्रो लेवल पर तो हमें इंडिविजुअल डिमांड को कांस्टेंट करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली अजम्पशंस या सेट ऑफ अजम्पशंस के बेसिस पर एक डिफरेंस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड नाउ एक लास्ट पॉइंट जो है वो यहां मेंशन नहीं किया है, बट माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है। तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स ये भी एक पर्टिकुलरली डिफरेंस का बेस है, ठीक है। सो पैराडॉक्स मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट वाला जो पार्ट होता है वो पैराडॉक्स को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सो माइक्रो एंड मैक्रो में एक पैराडॉक्स है। क्या पैराडॉक्स है, क्या एक जस्ट अपोजिट या अगेंस्ट वाली जो थिंग है वो क्या है, सो जो पर्टिकुलरली थिंग्स माइक्रो लेवल पर
मीनिंगफुल है, लॉजिकल है या सही है, वो मैक्रो लेवल पर सही नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेविंग, तो सेविंग क्या है भाई, माइक्रो लेवल पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेटर थिंग है। ठीक है, सभी कंज्यूमर्स जो है या सभी पर्सन्स माइक्रो लेवल पर इंडिविजुअली सेविंग करना चाहते हैं ताकि अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। ठीक है, बट अगर इससे सेविंग को अगर हम लोग मैक्रो लेवल पर देखते हैं तो मैक्रो लेवल पर सेविंग एक बैड हैबिट कंसीडर होती है। ठीक है, क्योंकि अगर मोस्टली लोग अगर इकोनॉमी में सेविंग करेंगे तो जो एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, डिमांड अगर कम होगी तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन अगर कम होगा तो नो डाउट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी स्टूडेंट्स कम हो जाएगा। क्लियर, तो जो माइक्रो लेवल पे सही लग रहा है वो मैक्रो लेवल पर सही नहीं है। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स वाली कंडीशन है, तो ये भी एक पर्टिकुलरली पार्ट जो है वो डिफरेंस में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये मेजरली डिफरेंस माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में हम लोगों ने डिस्कस किए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर, इमरजेंस के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको वो इमरजेंस से बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की पता चली। एंड नाउ एट लास्ट अभी हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो डिस्कस किया, या मैक्रो कैसे माइक्रो से अलग है। क्लियर, सो स्टूडेंट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। क्लियर, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड नाउ अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड नाउ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।